ओम शांति। अपनी विशेषता को जानकर आगे बढ़ो। जो हमारे अंदर विशेषता होती हैं उनको जानना है और आगे बढ़ना है। इसमें एक कहानी है। एक हाथी था, औरों के पास जो है वो मेरे पास नहीं है, ये सोचकर सदा उदास रहता था। एक बार उसने बंदर के पास जाकर पूछा कि तुम मेरे से दोस्ती करोगे? बंदर ने बोला, नहीं। जैसे मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तक जाता हूँ, कूदता हूँ, वैसे तुम थोड़ी कर सकोगे। दूसरे किसी से दोस्ती करो। ये कहकर पेड़ की चोटी पर जाकर बंदर बैठ गया। निराश हाथी गया मोर के पास और कहा, मेरे से दोस्ती करो। मोर ने कहा, जब मैं नाचता हूँ तो मेरे पंख देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। मेरा नाम कितना बाला है, तुम इतना बड़ा शरीर लेकर मेरे साथ थोड़ी नाचोगे। दूसरे किसी को देख लो। ये बोलकर मोर ने भी मुंह मोड़ लिया। हाथी अपमानित होकर के जब गया मछली के पास और दोस्ती की चाह ना रखी, उसके कहा कि मेरे से दोस्ती कर लो। मछली हंसने लगी, बोली, मैं कितनी भी दूर तक सैर कर सकती हूँ, लहरों से टकरा सकती हूँ, सागर के तल तक पहुँच सकती हूँ, लेकिन पानी में तुम क्या करोगे? ये कहकर उसने भी डुबकी लगा दी। हाथी मुंह के नीचे करके चला गया, उदास हो गया। शिलांग फिर खरगोश के पास गया। माना कि कूदता हुआ छलांग लगाता हुआ एक खरगोश के पैर के पास आ गया। हाथी ने डरते हुए कहा, आ जाओ, आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। खरगोश भी आ गया घूमते घूमते। हाथी ने डरते हुए कहा, आ जाओ, आज से मैं तेरा मित्र हूँ। खरगोश ने दूर छलांग लगाई और बोला, अरे मेरा रंग तो देखो, लोग हाथ धुलाई करके मुझे छूते हैं। मेरा रंग गोरा है। तुम तो मेरे से पूरे काले हो, पहले सफ़ेद बन जाओ, तब तो बात आगे बढ़े। इतने में एक पक्षी आकर हाथी के सर पर बैठा। पूछा, क्यों भाई, नाराज लग रहे हो? हाथी ने सारी कहानी बता दी और बोला, चलो और ना सही, तुम तो मेरे साथ आकर के बैठो, अच्छा लगा। पक्षी बोला, नहीं, तुम्हारे कान के पीछे कीड़ा दिखाई दिया, उसको चुगने के लिए आया हूँ। मैं तो भाई उड़ता पंछी हूँ, तुम्हारे आँख झपकने तक पहाड़ भी पार कर लूँगा। कहाँ ज़मीन और कहाँ आसमान, ये कहकर ये पक्षी भी बादलों के पीछे गुम हो गया। हाथी इतना उदास हो गया और कि चलने की भी ताकत नहीं रही। वहाँ ही पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ एक घोड़ा भागते हुए आया और हाथी के मुंह उठाकर देखने तक भी गायब भी हो गया। अब तो हाथी तो बिल्कुल ही रोने जैसा हो गया। ना मैं उड़ सकता हूँ, ना मैं चढ़ सकता हूँ, ना मैं भाग सकता हूँ, गोरा भी नहीं हूँ, मैं कुछ काम का ही नहीं हूँ। ये सोचकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी अचानक वहाँ माना जो बड़े बड़े जो आदमी थे ना, उनकी हलचल शुरू हो गई। सभी चिल्लाते हुए अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हाथी भी उठा, देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा जानवर आ रहा है और वह बहुत कि नुकसान कर रहा है। और हाथी उठा, उसने पूरी जोर से गरजा। फिर जब हाथी ने सूंड उठाकर आवाज़ की तो वह जो जानवर था बहुत बड़ा था, वो दुम भगाकर भाग गया। हाथी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सारे प्राणी अपनी जान बचाने के लिए हाथी को धन्यवाद कर रहे थे, थैंक यू कर रहे थे उसका। तब हाथी की आंखें खुली, उसको एहसास हुआ कि मैं सब प्राणियों से बलवान हूँ, ये मेरी विशेषता है। उसके बाद हाथी सदा खुश रहने लगा। ये कहानी हमारे लिए है। वैसे तो औरों की विशेषता को देखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तो उसमें कुछ सीखने का अवसर मिलता है और दूसरा उनकी कमजोरियों की तरफ नज़र नहीं जाती। लेकिन
वह विशेषता मेरे अंदर क्यों नहीं है। इस बात पर दिलकश नहीं होना, उदास नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना है। उनके प्रति ईर्ष्या रखना, उन पर जब विशेषताओं के प्रभाव में लगाव जुगाव में आना, ये गलत है। इससे खुद के अंदर छिपी हुई विशेषताओं को पहचानने का अवसर भी ना मिलने के कारण स्वोन्नति में मुश्किल आती है, जो आगे चलकर बाबा कहते हम बच्चों को कि आगे रुकावटें आती हैं, फिर इसमें जीवन नष्ट हो जाता है।